हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कैसे लाइन इंटीग्रल की हेल्प से हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब कैसे लाइन इंटीग्रल की हेल्प से हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं वो समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में जाना होगा। जैसे कि 11th 12th में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमको कोई एक वेरिएबल फोर्स F देके रखा है और वो फोर्स की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कुछ dr के बराबर हो रहा है, तो अगर हमें ये फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है वो फाइंड करना है, तो एक इक्वेशन था कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हो गया हमारा लाइन इंटीग्रल, और ये लाइन इंटीग्रल की हेल्प से हम क्या फाइंड कर पाएंगे, वर्क डन फाइंड कर पाएंगे। यानी कि अगर न्यूमेरिकल में पूछा हो कि फाइंड द वर्क डन, तो सीधा यही इक्वेशन आपको लगा देना है लाइन इंटीग्रल का। अब कैसे, न्यूमेरिकल देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहां पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स 3x स्क्वायर आई, ये 2x z माइनस वाई जे कैप है माइनस जेड के कैप है, ओवर द कर्व आर टी इज इक्वल टू टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के है। टी की वैल्यू दी हुई है 0 से लेके 1 के बीच में, फ्रॉम 0,0,0 टू 1,1,1। अच्छा, यहां पे ढूंढना क्या है, वर्क डन। अगर वर्क डन ढूंढना है तो लाइन इंटीग्रल का ये वाला इक्वेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे करके हमें वर्क डन मिल जाएगा। वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। अच्छा, ये आंसर फाइंड करने के लिए हमें पहले तो एफ की वैल्यू चाहिएगी। तो एफ की वैल्यू यहां पे दी हुई है, ठीक है। तो ये एफ की वैल्यू हम लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आई फिर प्लस 2x z माइनस वाई जे कैप माइनस z के कैप। अच्छा, अब यहां पे हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो x, y और z की वैल्यू फाइंड करते हैं जिससे करके इसमें रख पाए। अच्छा, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो ये इक्वेशन हमने पढ़ा था पैरामीटराइजेशन का, r ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स टी आई वाई टी जे जेड टी के। तो ये हो गई x की वैल्यू t स्क्वायर, ये हो गई y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू t, y की वैल्यू t स्क्वायर और z की वैल्यू t क्यूब। तो यही वैल्यू इसमें रख देते हैं। सो f इज इक्वल्स टू 3, ये x की वैल्यू कितनी है t, तो ये t का स्क्वायर i प्लस 2x की वैल्यू t, z की वैल्यू t क्यूब माइनस y की वैल्यू कितनी है t स्क्वायर, और ये j कैप माइनस z की वैल्यू t क्यूब के कैप। सो f इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर i प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t रेस टू 4 माइनस t स्क्वायर पूरे का j कैप, माइनस साइन है तो माइनस ही रहने दो, t क्यूब के कैप। इसका मतलब हमें अब क्या मिल गया, हमें मिल गई f की वैल्यू, ठीक है, एक f की वैल्यू तो मिल चुकी है। अब क्या चाहिए, dr की वैल्यू। तो dr कैसे फाइंड करें, तो पहले तो r ढूंढेंगे और r का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dr मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल में r की वैल्यू दी हुई है तो मैं बोलूंगा हाँ r की वैल्यू ये रही, r ऑफ t बोल दो या r बोल दो, तो पहले ये लिख लेते हैं r की वैल्यू। सो r ऑफ t इज इक्वल्स टू टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए dr। तो ये इक्वेशन की दोनों साइड dt से डिफरेंशिएशन करा देते हैं। dt से ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे t है यहाँ पे t है, तो dt से डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। क्यों, हमें dr का वैल्यू चाहिए, तो बोल देंगे d बाई dt ऑफ r या r ऑफ t, दोनों एक ही बात है, विच इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ, इसका भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, सो t स्क्वायर j प्लस टी क्यूब के। अच्छा, सो dr बाई dt इज इक्वल्स टू, t का क्या होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, 1 हो जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1, यानी सिर्फ और सिर्फ i कैप आएगा, प्लस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t रेस टू 1 हो जाएगा और साथ में j कैप, प्लस t क्यूब का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर और साथ में के कैप। हमें चाहिए क्या, हमें तो dr चाहिए, तो dr को सब्जेक्ट बना देते हैं, dt को यहां भेज देंगे। सो हो जाएगा i प्लस 2tj प्लस 3t स्क्वायर के, और ये dt यहां पे चला गया। तो अब हमें dr का भी वैल्यू मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, f डॉट dr पहले कर देंगे, बाद में इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये रही f की वैल्यू, ये रही dr की वैल्यू, तो यहां पे लिख देते हैं f
डॉट डी आर इज इक्वल्स टू, पहले एफ की बात करें, सो 3t² i प्लस 2t⁴ माइनस t² j कैप माइनस t क्यूब k कैप, ये हो गया हमारा f। अब डी आर यहां पे लिखा है, सो i कैप प्लस 2t j कैप प्लस 3t² k कैप, और साथ में क्या है, साथ में है dt। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें एक रूल पता है। कौन सा रूल पता है वेक्टर का, कि i डॉट आई का वैल्यू इज इक्वल टू j डॉट जे का वैल्यू इज इक्वल टू k डॉट कैट का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी हमें पता है, i डॉट जे करो या j डॉट के करो या k डॉट आई करो, तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, उसका वैल्यू होगा 0 के बराबर। ठीक, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो f डॉट डी आर क्या करेंगे, पहले तो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म कौन सा i वाला, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये i डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 3t² i डॉट आई 1। अब ये सेकंड के साथ करेंगे, j के साथ, तो i डॉट जे 0, थर्ड के साथ तो 0, तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड j की बात करें, तो j वाला इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, तो j वाला इसके साथ ही होगा 2t के साथ, तो ये कितना है 2t⁴ और ये 2 है, यानी कितना हो जाएगा 2 to 4, 4t⁵ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, प्लस 4t⁵। अब वापस दूसरा j वाला बाकी है, माइनस साइन के साथ, कितना 2t⁵ हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, तो 2t⁵ हो गया, और ये j इंटू j 1 हो गया, माइनस के i के साथ 0, के j के साथ 0, तो इसके साथ ही होगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये t क्यूब है, ये t² है, t⁵ 3t⁵ हो जाएगा, और बचा क्या, बचा dt। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, आप क्या करें, सो 3t² लिख लेते हैं, माइनस 2t क्यूब है तो वो भी लिख देते हैं। अब क्या है, ये 4t⁵ है, माइनस 3t⁵, पावर सेम, तो अब एडिशन कर सकते हैं, -3 प्लस, तो ये प्लस 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 t⁵, और साथ में क्या है dt है। ठीक है, तो हमें क्या मिल चुका, हमें मिल चुका f डॉट डी आर। अब हमें क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां आएगी वो लिख लेते हैं, लिमिट आएगी 0 से लेके 1, ये रहा 0 से लेके 1 t की लिमिट दी है, ये पूरा टर्म लिख देते हैं, 3t² माइनस 2t क्यूब प्लस t⁵ dt। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है हमें, कौन सा था, वापस से एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ x टू n dx इज इक्वल्स टू क्या करते थे, x टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ठीक है, 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 एज इट इज, t का क्या होगा n प्लस 1 बाय n प्लस 1, 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 3, सो t क्यूब बाय 3। ठीक है, माइनस 2 कांस्टेंट, इसका होगा t⁴ बाय 4 प्लस इसका होगा t⁶ बाय 6। ठीक है, लिमिट रख देते हैं 0 से लेके 1। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये वाला वर्क डन इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, अपर लिमिट यानी t की जगह 1 रखोगे तो 1 होएगा, तो 3/3 आ जाएगा, यहाँ पे 3/3, माइनस साइन कर दो, माइनस साइन, t की जगह 1 रखो तो 1 ही आएगा, तो 2/4 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस साइन है, t की जगह 1 रखो, t⁶ 1, तो 1/6 आ गया। ठीक, अच्छा, अब लोअर लिमिट 0 है, तो 0 रखने पे तो 0 ही हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। सो वर्क डन इज इक्वल टू, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये 2 से जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो जाएगा इसका एलसीएम, सो वर्क डन इज इक्वल टू 6 एलसीएम, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 6 है तो एज इट इज 1 रखेंगे। ये शायद एलसीएम तो आपको आता होगा, बहुत पुरानी बात है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, +6 + 1 7, 7 माइनस 3 4, 4/6 हो गया। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये 2 से गया, ये भी 2 से गया, यानी 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये फाइनली हमारा वर्क डन का आंसर हमें मिल चुका है। कैसे हमने वर्क डन फाइंड किया, बाय यूजिंग लाइन इंटीग्रल। तो इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।